हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द टॉप 5 एनिमीज दैट चेंज आवर वर्ल्ड। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम सब ने देखा कि कैसे कुछ ऐसे 5 एनिमे जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाउ वेदर इट्स एंटरटेनमेंट और या हमारा पॉप कल्चर, इन सभी चीजों में कैसे इन 5 एनिमीज ने बाकी एनिमीज एंड एनिमे कम्युनिटी को अपनी जगह दिलाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया और अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब अगर आप सभी ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के ऊपर मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दिया है, तो इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए आज हम उसी वीडियो के सेकंड पार्ट को जारी रखते हैं, दैट इज टॉप 5 एनिमीज दैट चेंज आवर वर्ल्ड पार्ट 2। तो जब एनिमी शोज एंड मूवीज अपने शुरुआती दौर में थे तब ज्यादातर लोग उनको देखते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि एनिमीज होता ही क्या है। और उस दौर में एनिमे इंडस्ट्री के सामने एक इंटरनेशनल ऑडियंस गेन करने का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तभी ज्यादातर एनिमी शोज बस जापान में ही टीवी पर एयर हुआ करते थे और वेस्ट में काफी लोगों ने एनिमीज को बस एक बच्चों का कार्टून ही समझ कर रखा हुआ था। वो लोग सोचते थे कि एनिमीज बस बच्चों के लिए ही होता है, जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी कार्टून्स एट दैट टाइम। लेकिन जब अकीरा साल 1989 में अमेरिकन थिएटर्स में रिलीज होती है तभी अकीरा एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है इंस्टेंटली। अब अकीरा जापान में डोमेस्टिकली ज्यादा नहीं चल पाती, फिर भी ये एनिमे एक मैसिव वेव लेकर आ जाता है अमेरिकन ऑडियंस में, जहां से इस एनिमे की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली जाती है ग्लोबली एंड ऑल द अदर एनिमीज एज वेल। नाउ थैंक्स टू अकीरा के बहुत ही डिटेल्ड एनिमेशन को, क्योंकि इस एनिमे के रिलीज के बाद वेस्ट में अकीरा ये प्रूव कर देता है कि एनिमेज की पोटेंशियल अनलिमिटेड है और एनिमेज एंड कार्टून्स दोनों ही बहुत ही अलग चीजें होती है और एनिमेज अडल्ट ऑडियंसेस के लिए भी अप्रोप्रिएट है। अब अकीरा के रिलीज के बाद काफी सारे लोकलाइज्ड एंड एजी अल्ट्रा वायलेंट एनिमेटेड शोज बनाए जाते हैं, जो कि अकीरा जैसे क्वालिटी एनिमेशंस तो नहीं होते, बट ये कॉपीकैट ट्रेंड्स अकीरा की लेगेसी को आज भी बढ़ाते ही चले जा रहे हैं कि आज भी हमें अकीरा से लिए रेफरेंसेस बहुत से ही शोज या टीवी शोज में दिखाई देते चले जाते। तो मुझे लगता है कि ये एनिमे शो लगभग सभी लोगों ने एक बार जरूर देखा होगा अपने बचपन में, दैट इज ड्रैगन बॉल सीरीज। अब वैसे तो ड्रैगन बॉल सीरीज एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है दुनिया भर में, बट जब ड्रैगन बॉल ओरिजिनल सीरीज का सीक्वल ड्रैगन बॉल जी रिलीज होता है और जब ये एनिमे पहली बार लोग अपने टीवी चैनल्स पर देखते हैं तो ये इंस्टेंटली एक हिट शो साबित होता है अपने टाइम का। अब टूनामी पर अपने रिलीज के बाद से ही ड्रैगन बॉल एनिमे ने लोगों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह बना ली। अब ड्रैगन बॉल जी की मैसिव हिट और बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही टूनामी अदर बेहतरीन एनिमेज लाइक काउबॉय बीबॉप एंड FLCL को भी रिलीज करता है फॉर जनरल ऑडियंस। एंड थैंक्स टू ड्रैगन बॉल जी की सक्सेस को ये शो भी एक मैसिव पॉपुलैरिटी गेन कर पाते हैं और आज भी ड्रैगन बॉल जी सीरीज हर बढ़ते साल के साथ और पॉपुलर और मैसिव फैन फॉलोइंग गेन करता ही चला जा रहा है। अब अगर हम बात करें अपने चाइल्डहुड फेवरेट शोज की तो आप सभी के मन में बहुत से शोज का नाम आता होगा, लेकिन हम सभी एक शो पर जरूर अग्री करेंगे जिसने सालों साल हर बच्चे के दिल में पिकाचू या चारिज़ार्ड जैसे ही बहुत से ही पोकेमॉन्स ने हर बच्चे का दिल जीत लिया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शायद ही पोकेमॉन जैसी कोई एनिमे सीरीज या एनिमे लोगों ने कभी देखा था व्हेन इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड ऑन April 1, 1997 ऑन टीवी टोक्यो। अब गेम बॉय जैसे वीडियो गेम कंसोल्स पर पोकेमॉन्स के गेम तो पहले से ही पॉपुलर थे, लेकिन पोकेमॉन को एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बनाने में और पॉप कल्चर पर अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ने में पोकेमॉन के एनिमे ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। और इन्हीं सब चीजों के बाद से ही ये एनिमे इंग्लिश डब व्यूअर्स तक पहुंचा और बस तभी से ही पोकेमॉन्स के हर कैरेक्टर्स ने जैसे लोगों पर जादू सा कर दिया। ऐश कैचम और उसका फेवरेट पोकेमॉन पिकाचू और उसके फ्रेंड्स मिस्टी, ब्रोक और या वो टीम 11 और सीरीज के ओरिजिनल 150 पोकेमॉन्स, जिन सभी ने एक पूरी जनरेशन की यादों और उनके दिलों में अपनी एक बहुत ही खास जगह बनाई। एंड पोकेमॉन सीरीज का इन्फ्लुएंस अभी भी बढ़ता ही चला जा रहा है एंड 90s में आया ये नॉस्टैल्जिक एनिमे सीरीज दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए रखा और ये एनिमे सीरीज आज भी अपने सेल्स बढ़ाता ही चला जा रहा है सिंस डे 1।
एंड इट्स ऑलरेडी पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम्स ने हर किसी को एक पोकेमॉन एडवेंचर पर जाने पर मजबूर कर दिया। अब आजकल रियल रोबोट सब जॉनर एनिमीज या फिर कहे मेका एनिमी जॉनर्स के काफी सारे मर्चेंडाइजेस एंड कलेक्टिबल्स लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। और बात अगर मेका एनिमे सब जॉनर्स की हो और हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेका एनिमे दैट इज मोबाइल सूट गंडम की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि मोबाइल सूट गंडम ने ही मेका एनिमे जॉनर को मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के सामने लेकर आया। अब डिस्पाइट इट्स करंट लेगेसी, मोबाइल सूट गंडम साल 1997 में रिलीज होने के बाद एक फ्लॉप एनिमे साबित हुई इन इट्स इनिशियल डेज। लेकिन इस एनिमे को बचाया इसके मैसिव टॉय सेल्स ने और गन प्ले मॉडल किट्स ने और इस सीरीज के रीरन्स ने। और जब से इसके मैसिव टॉय सेल्स ने इस एनिमे को कम्प्लीटली एंड होने से बचाया, तभी से इसके गन प्ले और अदर ऑफिशियल मर्चेंडाइजेस ने मोबाइल सूट गंडम के बिजनेस मॉडल की एक बहुत ही खास बात बन गई। और इसी तरह दूसरे कई एनिमे सीरीज के भी एक्शन फिगर्स मार्केट में ऑफिशियली सामने आए। That again changed the whole world by how an anime series can still be relevant by its toys and collectibles. अब जिस एनिमे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो शायद ही आप लोगों ने देखा होगा या फिर देखा होगा इन समवेयर अराउंड 2005 to 2006 on your TV channels. That is Astro Boy, also known as Mighty Atom in Japan. एंड इसके क्रिएटर है ओसामू तेजुका, जिन्होंने इसे लिखा भी और इलस्ट्रेट भी किया। अब इस सीरीज को पहली बार कोम्बुचा शोनेन मैगजीन में पब्लिश किया गया फ्रॉम 1952 to 1968। अब एस्ट्रो बॉय के एंटायर 112 चैप्टर्स को 23 टोंका बोन वॉल्यूम्स में बदल दिया गया बाय अकीता शोतेन, जिसको बाद में डार्क हाउस इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश करता है इन 2002। नाउ एस्ट्रो बॉय की स्टोरी फॉलो करती है एक यंग रोबोट बॉय से दैट इज एस्ट्रो, जिसको क्रिएट करते हैं डॉक्टर बिल तेनमा, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं। और अपने सन टोबी के रेस्ट इन पीस होने के बाद वो एस्ट्रो को बनाते हैं इन मेमोरी ऑफ हिज सन। अब बिसाइड्स बीइंग द फर्स्ट एनिमे टू एवर एयर ऑन टेलीविजन और जो एनिमे इंडस्ट्री एज अ होल की शुरुआत करता है बोथ द मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द आर्ट स्टाइल। अब एस्ट्रो बॉय काफी सारे मीडिया फ्रॉम मांगा टू एनिमे में अपीयर होता है और इसके काफी मूवीज और वीडियो गेम्स भी बनाए जाते हैं। नाउ एस्ट्रो बॉय ने हमेशा से बोथ द एनिमे एंड मांगा को रिप्रेजेंट किया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एस्ट्रो बॉय ही वो एक स्टेप होता है जो कि बोथ एनिमे एंड मांगा के फैन बेस को एस्टेब्लिश करने में एक बहुत ही खास रोल निभाता है। और एस्ट्रो बॉय ही एक ऐसा मांगा एनिमे होता है जो कि जापान के बाहर भी काफी पॉपुलैरिटी एंड व्यूअर्स गेन कर पाता है। एंड एस्ट्रो बॉय ने अपनी एक बहुत ही खास जगह बनाई जो कि हमेशा रहेगी। अब भले ही आजकल की ऑडियंस एस्ट्रो बॉय को जाने या ना जाने, एस्ट्रो बॉय विल ऑलवेज बी दैट फर्स्ट वेव ऑफ चेंज जिसने हम सभी को आज एनिमे एंड मांगा जैसा एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट दिया। एंड एस्ट्रो बॉय की लेगेसी हमेशा रहेगी फ्रॉम हाउ इट चेंज द होल वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म एंड टुक ओवर इट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर। और अपने एनिमे देखने वाले दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। सो टिल देन बी अवेयर ऑफ द डार्क एंड सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।